बुर्ज हूत पाइसिस अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। आपके 8वें घर में सूरज ग्रहण मालियात, टैक्स, नफ्सियात, अज़्म, वफादारी, महब्बत और ज़ाती तरक्की के मामलात में बड़ी तब्दीलियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुर्ज हूत पाइसिस में आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज हूत अक्टूबर 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अक्टूबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये अक्टूबर 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। अक्टूबर एक बहुत ही गैर मुस्तहकम, दिलचस्प, गैर मुतवक्के वक्त होने वाला है क्योंकि हम एक और ग्रहण के दौर में दाखिल हो रहे हैं। 14 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण होगा। बहुत सारी गैर मुतवक्के एडजस्टमेंट और तब्दीलियां हो सकती हैं। एक नई समत जन्म ले सकती है। ये सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान में है। बुर्ज मीज़ान का मौजू ताल्लुकात पर है क्योंकि बुर्ज मीज़ान शराकतदारी, सिफारतकारी और इंसाफ पसंदी की अलामत है। 2 हफ्ते बाद 28 तारीख को मुकम्मल चांद ग्रहण है, जब नए चांद पर लगाए गए बीज अक्टूबर के आखिर में पूरे चांद तक फूटना और खिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ग्रहण पर हमेशा चीजें हल जाती है। ये नई और पुरानी तवानाइयां लाता है। इसका मकसद अचानक गायब हो जाता है। 8वां घर आपकी माली जिम्मेदारियों, आपके कर्जों को फोकस करता है। टैक्सों, इंश्योरेंस, कर्जों, क्रेडिट से निपटा जा सकता है। 8वीं घर का एक और शोबा जो जिंदगी की बड़ी तब्दीलियों और इख्तिताम के बारे में है। इसमें नफ्सियात, मुशावरत और इल्म नजूम की दिलचस्पी शामिल है। इसलिए इस 8वीं घर को खोलने के लिए बहुत कुछ है। ग्रहण हर 19 साल बाद इसी चक्कर को दोहराते हैं। आखिरी बार बुर्ज मीज़ान में ये ग्रहण का चक्कर अक्टूबर 2004 से 2005 तक था। लिहाजा ये जानने के लिए कि ये ग्रहण का मौसम आपके लिए क्या हो सकता है, इसका आप पर क्या असर हो सकता है, 2004 और 2005 पर एक नज़र डालें और देखें कि 8वीं घर के मामलात से मुताल्लिक इस वक्त आपके लिए गालिब थीम क्या थी। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तमाम को बयान करूं और अक्टूबर के दूसरे सैयारों के वाक़यात के बारे में मज़ीद तफसील में जाऊं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और उनको मज़ीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज हूत पाइसिस। बुर्ज मीज़ान बुर्ज हूत से 8वां बुर्ज है, इसलिए सूरज ग्रहण अगले 1.5 साल तक तमाम बुर्ज हूत पर असर अंदाज होने वाला है। इसलिए कि अगले अक्टूबर 2024 को बुर्ज मीज़ान में एक और सूरज ग्रहण होगा। फिर इन अगले 6 महीनों के लिए बुर्ज मीज़ान की तवानाई जारी रहेगी। लिहाजा अगले 1.5 साल के लिए आपके 8वीं घर पर बुर्ज मीज़ान का चांद ग्रहण असर अंदाज हो रहा है। 8वां घर बहुत पेचीदा है। इसकी वजह यह है कि ज़ोडिएक का 8वां बुर्ज बुर्ज अकरब है। बुर्ज अकरब ताकत के बारे में हो सकता है। ये बहुत पुरस्कार है, बहुत जिनसी हो सकता है। लेकिन 8वां घर नफ्सियात, इल्म, नजूम और जादू में हकीकी दिलचस्पी भी ला सकता है। लिहाजा आपको 8वीं घर के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी हो सकती है। वीनस महब्बत, खूबसूरती और तख्लीकी सलाहियतों का सैयारा है। वीनस बुर्ज मीज़ान का हाकिम है। लिहाजा इस बुर्ज ग्रहण के असर से वीनस की आमदोरफ्त ज्यादा मुतासिर कुन होगी। अक्टूबर 2023 में वीनस बुर्ज सुंबुला में होने वाला है। बुर्ज सुंबुला बुर्ज हूत का मुखालिफ है। मुखालिफ हमेशा दूसरे के साथ, पार्टनर के साथ, शरीक हयात के साथ मामला करता है और वीनस मोहब्बत और ख्वाहिश का सैयारा है। अब न सिर्फ ये कि बुर्ज मीज़ान के चक्कर की वजह से इसका ज्यादा असर होता है, बल्कि वीनस एक अजीम ट्राइन में है जो उसे मुस्बत सपोर्ट दे रही है। क्योंकि बुर्ज सुंबुला में वीनस जमीनी बुर्ज में है, ये बुर्ज सौर में जुपिटर और यूरेनस के साथ हम आहंगी में होगा। बुर्ज सौर जमीनी बुर्ज है और प्लूटो बुर्ज जद्दी में है और बुर्ज जद्दी भी जमीनी बुर्ज है। लिहाजा हमारे पास उनसर जमीन के तीनों बुर्ज हैं। लेकिन इस खास महीने में वीनस शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है
ये दोबारा इतना ताकतवर नहीं होगा क्योंकि अगले साल जब वीनस बुर्ज सुंबुला में होगा, जुपिटर बुर्ज सौर को छोड़ देगा, प्लूटो बुर्ज जद्दी को छोड़ देगा, तो हकीकत में मेरे ख्याल में ये वाहिद वक्त है। वीनस एक ज़मीनी ग्रैंड ट्राइन तश्कील देगा, अज़्म, वफादारी, मोहब्बत के साथ तलाश करने का मौका फराहम करेगा। सूरज बुर्ज मीज़ान को छोड़ देगा और 8वीं घर को भी छोड़ देगा, लेकिन 8वीं घर का असर 1.5 साल तक जारी रहेगा। लेकिन सूरज फिर 23 अक्टूबर को बुर्ज अकरब में चला जाएगा, जो बुर्ज हूत के लिए पानी की अलामत है। लिहाजा इस मामले में सूरज आपकी तवज्जो किसी नए थीम की तरफ नहीं मबजूल कर रहा है, लेकिन ये इस तरह है जैसे 8वीं घर की मरकजी थीम में मजीद दिलचस्पी, मजीद तफसील शामिल करना। लिहाजा जब सूरज बुर्ज अकरब में होता है तो बुर्ज अकरब बुर्ज हूत से नवा बुर्ज होता है। नवा घर आला तालीम, सफ़र, मीडिया, मार्केटिंग की नुमाइंदगी करता है, लेकिन अक्सर बुर्ज हूत बहुत रूहानी और मजहबी लोग होते हैं, बहुत हमदर्द लोग होते हैं। नवा घर जहाँ सूरज भी जा रहा है वो जगह जहाँ हम मजहब किसी के अकीदे के निज़ाम आपकी ज़िंदगी में मानी रखने पर एक हकीकी स्पॉटलाइट की तलाश करते हैं। वहाँ मरीख पहले ही 11 अक्टूबर को आपके नवीं घर में बुर्ज अकरब में जाएगा, इसलिए इस अक्टूबर में हमारे पास मरीख और सूरज दोनों बुर्ज अकरब में है। ये नवीं घर पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज करने वाले हैं। 8वीं घर को जहन में रखते हुए गालिब थीम ये है। आइए यहाँ कुछ इम्कानात को देखते हैं। नवा घर पढ़ाने या कुछ आला तालीम हासिल करने या मार्केटिंग का हो सकता है, लेकिन गालिब मौजू 8वां घर है। ठीक है, चूंकि नवा घर मजहब का घर भी हो सकता है और 8वां घर तब्दीली से गुजर सकता है। शायद आप दोबारा एक नए मजहब में तब्दील हो रहे हैं या वाकई नफ्सियात, जादू सीखना और दरियाफ्त करना चाहते हैं या पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है और अपने अकायद की तालीम देना शुरू कर सकते हैं, और ये आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली है। 8वीं घर का फिनांस और ज्वाइंट वेंचर्स से भी बहुत कुछ लेना देना है, और ये एक नया कारोबार भी शुरू कर सकता है, चाहे वो थेरापिस्ट हो, वो नफ्सियात हो, इल्म नजूम हो। अब बुर्ज हूत पाइसीज ये इस पेशीन गोई का हिस्सा है जहां मैं ये बयान करना चाहती हूँ कि ये सैयारों की तवानाइयाँ आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार पर कैसे असरअंदाज हो सकती है। जिस्म के साथ बुर्ज हूत के साथ बुर्ज अकरब हम आहंगी में है, क्योंकि ये दोनों आबी बुर्ज हैं और एथलेटिक तवानाई बख्श ताकतवर मरीख बुर्ज अकरब में है। लिहाजा अब ज्यादा बहादुर, पुरएतमाद महसूस करने जा रहे हैं। इस मरीख और सूरज के साथ बेहतरीन और बहुत ज्यादा मजबूत तवानाइयाँ होंगी, और वीनस के साथ जो मोहब्बत और रिश्तों का सैयारा है। अगर आप सिंगल हैं तो ये किसी से मिलने का वाकई साजगार वक्त है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके तवील अरसे से किसी खास ने ताल्लुकात को गैर रोमानवी या बोरिंग बना दिया है, तो इस अक्टूबर में वीनस ताल्लुकात में कुछ रोमांस ला सकता है। 8वां घर मालियात, मुश्तरका कदर, मुश्तरका वसाइल, मुश्तरका मंसूबों और कारोबारी शराकतदारी के बारे में भी है। इन तमाम चीज़ों के अलावा जो मैंने कहा, 8वां घर स्कॉर्पियो का कुदरती घर है, बहुत पेचीदा हो सकता है। 8वां घर भी बुर्ज अकरब से मुतासिर हो रहा है। ये वो जगह हो सकती है जहां हम मौत की तलाश कर रहे हैं, इसलिए विरासत में आ सकता है जो आपकी जिंदगी को साया दे सकता है। इंश्योरेंस के जरिए या कानूनी चाराजोई के जरिए माली सेटलमेंट में आ सकता है, क्योंकि नवीं घर में तवानाई, कानूनी मामलात भी हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत मुस्बत है। और फिर 8वां घर, ये माली सेटलमेंट हो सकता है, तो यहाँ कारोबार और मालियात हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बुर्ज हूत में रोमानवी होने का रुझान होता है, और आप आम तौर पर सबसे ज्यादा रोमानवी अदवार में से एक में होने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ दीगर अहम सैयारों के वाकयात हो सकते हैं जो मोहब्बत और रोमांस को मुतहर्रिक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पैसा, काम, मोहब्बत, तफरीह नजर एक अच्छे महीने की तरह है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है।
आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।